Hello students, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Dear students, today we start here the new chapter Asia, the largest continent part 2. First part we already discussed and now we start here second part. Okay, and in this chapter we discuss climate, natural vegetation and bird life in Asia continent. Okay, so we start here climate of Asia. So Asia has a very large landmass which extends more than 8,000 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कि मीन्स हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है एक लार्ज एरिया में एक्सटेंट है और इसकी नॉर्थ टू साउथ नियर अबाउट मोर देन 8,000 किलोमीटर 8,000 किलोमीटर एक्सटेंट है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मीन्स एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी है क्लियर सो एशिया हैज अ लार्ज लैंडमास विच एक्सटेंड मोर देन 8,000 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इट हैज हॉटेस्ट कोल्डेस्ट एंड वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ जो हमारे अर्थ के सबसे हॉटेस्ट कोल्डेस्ट और वेटेस्ट प्लेस हैं वो भी यहाँ लाई करते हैं इन एशिया कॉन्टिनेंट में द क्लाइमेट कंडीशंस इन एशिया आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लार्ज वैरायटी ऑफ फैक्टर बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारे क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट हो रहा है और में से कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सी माउंटेन बैरियर्स मानसून विंड एंड ओशियन करंट ऑल आर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही पॉइंट अगर आपने अभी अंडरस्टूड करिए तो आगे 9th और 10th क्लास में आपके लिए इजी रहेगा बिकॉज ये कॉमन फैक्टर हैं जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को भी अफेक्ट करते हैं ठीक है सो दैट मीन्स इनको अंडरस्टूड करना बहुत ही जरूरी है सो इफ वी टॉक अबाउट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट तो वी ऑलरेडी डिस्कस कि एशिया एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 80 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड कि हमारा जो एशिया है न्यू अबाउट दिस योर अर्थ सो अप टू हियर 80 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ ठीक है तो न्यू अबाउट हमारा एशिया जो है वो टॉप से लेकर यहाँ से लेकर अप टू हियर तक है ठीक है और ये टोटल जो लेंथ है मोर देन 8,000 किलोमीटर है ठीक है एंड नाउ Asia extends from about 80 degree north to 10 degree south latitude. The Arctic Circle, Tropic of Cancer and Equator passes through Asia. अब हमारा जो एशिया है देखो 80 डिग्री हेयर टू 10 डिग्री साउथ तक है तो उसमें आर्कटिक सर्कल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर तीनों लाइंस इसमें पासिस करती हैं सो इट हैज ऑल द 3 हीट जोन तो इसके पास तीनों ही हीट जोन है देखो फर्स्ट जोन कौन सी हमारी those area lie between the tropic of cancer to tropic of capricorn this is your tropic of cancer this is your tropic of capricorn in between इस एरिया को बोलते हैं हम टॉरिड जोन ठीक है ये आपकी टॉरिड जोन दिस इज योर टेम्परेट जोन दोज एरिया लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस आल्सो टेम्परेट जोन तो मींस ये टेम्परेट जोन में लाई कर रहा है और इधर आपकी साइड फ्रिज जोन आर्कटिक सर्कल से लेकर 90 के नॉर्थ तक आपका फ्रिज जोन है तो ये तीनों जोन जो है वो एशिया में लाई करती हैं ठीक है सो एशिया एक्सटेंड अबाउट 80 टू 10 डिग्री 80 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ द आर्कटिक सर्कल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर passes through Asia so it has all the 3 heat zone torrid zone temperate zone और freeze zone ठीक है so therefore the climate in Asia ranges from very cold to we can say कि very cold to hot या we can say बोलो hot to cold तो all the ranges are lie in Asia means यहाँ पर near the equator sun rays always fall vertically so that's why this area get too much heat और यहाँ sun rays slanting पड़ती हैं तो ये बहुत सारा we can say कि too much cold होता है तो मीन्स एशिया में क्या रेंज एक हाई हॉट एरिया से लेकर वेरी कोल्ड एरिया तक ऑल द रेंजेस आर फाउंड इन एशिया ड्यू टू इट्स लार्ज latitudinal extent clear the first point
क्लियर टू फर्स्ट पॉइंट। नाउ इसमें क्या था कि जस्ट हमारा जो लोकेशन है वो 10 डिग्री साउथ टू 80 डिग्री नॉर्थ है। आर्कटिक सर्कल टॉप ऑफ कैंसर इक्वेटर पासिस कर है और उसकी वजह से 3 हीट जोन जो है वो इसमें लाई करती है। उसकी वजह से क्या है, इसमें बहुत सारे वेरिएशन है इक्वेटोरियल से लेकर टुंड्रा रीजन। टुंड्रा मींस होता है दोज एरिया ऑलवेज कवर विद स्नो, ठीक है। तो नियर द आर्कटिक सर्कल ऑलवेज वो कवर होता है स्नो से। सो एक लार्ज वैरायटी ऑफ क्लाइमेट आर फाउंड इन एशिया। सो सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन आपको 10th क्लास में भी आएगा, 9th में भी आएगा। क्लियर? सो इसको अच्छे से अंडरस्टूड करना है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी मीन्स डिस्टेंस का भी हमारे क्लाइमेट के, डिस्टेंस फ्रॉम द सी का भी हमारे क्लाइमेट पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। एक सिंपल लैंग्वेज में बोले कि दोज प्लेस लाई नियर द सी दे हैव इक्वेबल क्लाइमेट। टू थिंग्स आर देयर, आपकी बुक्स में लिखा है, एक है मॉडरेट, एक होता है एक्सट्रीम। मॉडरेट को हम इक्वेबल क्लाइमेट भी बोलते हैं। मॉडरेट में जो नाइदर टू मच हॉट है और नॉट टू मच कोल्ड। क्लियर? इसको हम इक्वेबल क्लाइमेट बोलते हैं, मॉडरेट भी बोलते हैं और मैरीटाइम भी बोलते हैं। MERI, मैरीटाइम क्लाइमेट, ठीक है। तो मॉडरेट, इक्वेबल और मैरीटाइम सेम थिंग्स मीन्स। अब देखो कि दोज प्लेस लाई नियर द सी, नियर द सी ऑलवेज जो भी प्लेस मिलेंगे वहां पर इक्वेबल क्लाइमेट होता है। फॉर एग्जांपल आप मुंबई को देख लो, चेन्नई, गोवा या कलकत्ता, बट जो भी सिटी हमारी नियर द सी है वहां पर इक्वेबल क्लाइमेट होता है। और दोज प्लेस अवे फ्रॉम द सी दे हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम को जो अनदर नेम है इसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, CONTINENTAL, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। एक्सट्रीम मीन्स कि समर इज वेरी हॉट और विंटर इज वेरी कोल्ड, ठीक है। अगर वार्म सीजन है तो टू मच वार्म हो जाएगा, कोल्ड है तो टू मच कोल्ड हो जाएगा, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम। अब उसके पीछे कॉज के ऐसा क्यों हो रहा है कि जो प्लेस नियर द सी है वहां पर इक्वेबल क्लाइमेट है और जो प्लेस अवे फ्रॉम द सी है वहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट है, मीन समर वेरी हॉट हो रही है, विंटर वेरी कोल्ड हो रही है। ये भी टॉक अबाउट पंजाब, तो पंजाब जो है वो सी से बहुत दूर है, तो दैट्स वाई वहां पर समर टू मच हॉट जाती है, विंटर टू मच कोल्ड हो जाती है। लेकिन जो प्लेस नियर द सी है वहां पर ऑलवेज इक्वेबल सा क्लाइमेट रहता है, ठीक है। उसके पीछे जो कॉज है वो वाटर बॉडी है, ठीक है। दिस योर लैंड मास और दिस योर वाटर बॉडी, ठीक है। अब होता क्या है कि जो लैंड और वाटर है दोनों की जो हीट को ऑब्जर्व करेगी जो कैपेसिटी है दोनों की सेपरेट सेपरेट है। जब डे टाइम में हमारा सन राइज करता है, ठीक है, तो सेम लाइट आपकी लैंड पे भी जा रही है और सेम लाइट आपकी वाटर भी आ रही है। सो लैंड में ओनली इसका अपर पार्ट वार्म हो रहा है, इमीडिएटली वार्म हो जाता है, लेकिन जो वाटर है वो लाइट इनसाइड तक जाती है और वाटर ऑलवेज मोशन होता है, तो वाटर को वार्म होने के लिए टाइम लगता है। तो अर्थ की कंडीशन क्या है, वो इमीडिएटली वार्म हो जाता है, इमीडिएटली कोल्ड हो जाता है, लेकिन वाटर स्लोली वार्म होता है, स्लोली कोल्ड होता है। जब डे टाइम में सन राइज करता है तो आपका लैंड इमीडिएटली वार्म हो जाता है। टेम्परेचर हाई जगह तो वहां पर प्रेशर लो जाता है। ऑलवेज कीप इन द माइंड कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर टेम्परेचर हाई हो तो प्रेशर लो होता है, अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई होता है। क्लियर? तो लैंड में क्या हुआ, इमीडिएटली टेम्परेचर हाई हुआ, प्रेशर लो हो गया। लेकिन वाटर स्लोली वार्म होगा, स्लोली कोल्ड होगा, तो लेकिन लैंड वार्म हो गया लेकिन वाटर इमीडिएटली वार्म नहीं हुआ, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा एज कम्पेयर टू लैंड से, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो कीप इन माइंड कि आपकी विंड ऑलवेज मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर कहाँ हुआ, वाटर बॉडी हो, तो डे टाइम में क्या होगा, आपकी विंड स्टार्ट चलेगी सी टू लैंड, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, सी की तरफ से जब कोल्ड विंड आएगी, क्योंकि वाटर कोल्ड है अभी तक एज कम्पेयर टू लैंड से, जब कोल्ड विंड आएगी तो लैंड जो वार्म हुआ है उसको वो कोल्ड कर देगी। तो दैट्स वाई यहाँ पर इक्वेबल क्लाइमेट रहता है नियर द सी। लेकिन जो प्लेस अवे फ्रॉम द सी है तो वहां पर कंडीशन नहीं होती, वहां वाटर बॉडीज नहीं होती है, ड्यू टू दैट अगर वहां वार्म हो रहा है तो इमीडिएटली वार्म हो जाता है, कोल्ड हो रहा है तो इमीडिएटली कोल्ड हो जाता है। क्लियर? सो दैट्स वाई कि आपका जो प्लेस नियर द सी है, द प्लेस इन द कोस्टल एरिया, कोस्ट मींस नियर द सी, एक्सपीरियंस मॉडरेट टाइप क्लाइमेट, मॉडरेट मींस इक्वेबल क्लाइमेट, नाइदर टू हॉट और नॉट टू मच कोल्ड। वाइल दोज अवे फ्रॉम द सी, जो सी से दूर है, ठीक है, इंटीरियर पार्ट, जो इंटीरियर पार्ट मींस लैंड के इनसाइड है, वहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, मींस समर इज वेरी हॉट और विंटर इज वेरी कोल्ड हो जाती है। क्लियर? एंड नाउ due to its very large east-west or north-south extent, the central part of Asia experience extreme climate। कि मीन्स आपका जो पार्ट है नॉर्थ टू साउथ एक लार्ज एरिया है, ईस्ट टू वेस्ट भी, तो ये जो मिडिल पार्ट है यहाँ पर कॉन्टिनेंटल या एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। अगर वार्म हो रहा है तो टू मच वार्म हो जाएगा, कोल्ड हो रहा है तो
वो है, लेकिन जो नियर द सी एरिया है वो सारे ऑलवेज इक्वेबल क्लाइमेट होता है। क्लियर? एंड नाउ द प्लेसेस नियर द सी हैव लो रेंज ऑफ टेम्परेचर। अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स होता है हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर। सपोज करो नियर द सी अगर हाईएस्ट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और लोवेस्ट आपका टेम्परेचर 24 डिग्री है, तो रेंज कितनी हुई 6 डिग्री। ठीक है, तो ये आपकी लो रेंज। ठीक है, मीन्स जब हम हाईएस्ट, अब आपने आइडिया कैसे लगाना कि आपका टेम्परेचर इक्वेबल है या एक्सट्रीम है। जब आपकी टेम्परेचर रेंज, रेंज मीन्स हाई टेम्परेचर माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर, अगर 10 या लेस देन 10 आ रहा है डिफरेंस, तो वो इक्वेबल क्लाइमेट होता है, मॉडरेट होता है, मैरीटाइम क्लाइमेट होता है। क्लियर? इफ टेम्परेचर रेंज 10 और लेस देन 10 हो, अगर दोनों के बीच में डिफरेंस मोर देन 10 हो, तो वो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है। क्लियर? आप जितना भी डाटा चेक करोगे नियर द कोस्टल एसीटी की, तो वो रेंज जो है लेस देन 10 ही होती है। क्लियर? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ना इधर टू हॉट होता है और ना ही टू मच कोल्ड होता है। क्लियर? सो वी स्टार्ट थर्ड पॉइंट, द माउंटेन बैरियर। सो माउंटेन बैरियर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट वेरिएशन के लिए। सो मोस्ट ऑफ द माउंटेन रेंजेस इन एशिया रन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शंस। ठीक है, अब क्या है कि बहुत सारी हमारी जो माउंटेन रेंजेस हैं वो ईस्ट टू वेस्ट रन कर रही हैं। ठीक है, अब इसके टू बेनिफिट है। एक कि आपकी नदर पोल से वेरी कोल्ड विंड आती है। ठीक है, और कोल्ड विंड आने की वजह से बीच में के माउंटेन आ गई, तो उसको एंटर नहीं होने देते सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, अगर बात करें इंडिया की, तो जो हिमालय, आप आगे सीनियर क्लासों में पढ़ोगे कि आपके जो हिमालय है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले है इंडिया के क्लाइमेट के लिए। क्योंकि सपोज करो अगर हमारा हिमालय नहीं होता, तो नदर्न साइड से जो कोल्ड विंड आ रही है डायरेक्टली एंटर करती इंडिया में, और हमारे यहाँ का क्लाइमेट कुछ और होता। ठीक है, टू मच कोल्ड होता और ड्राई। ड्राई किस होता है? क्योंकि हमारे नीचे से मानसून भी आ रहे हैं। ठीक है, और मानसून जो हमारे नदर पार्ट में जो रेनफॉल हो रही है वो इसी माउंटेन की वजह से हो रही है। बिकॉज हमारे जो मानसून है जब यहाँ से एंटर करते हैं, और आगे आपका हिमालय, हिमालय की इतनी ज्यादा हाइट है कि उसको वो क्रॉस नहीं कर पाते, तो दैट्स वाई यहाँ से इसकी ब्रांच जो है वो इंडिया की तरफ, नदर पार्ट ऑफ इंडिया की तरफ टर्न हो जाती है। ठीक है, दैट्स वाई हमारे इस पोर्शन में रेनफॉल होती है। अगर हिमालय नहीं होता तो हमारे जो मानसून है वो डायरेक्टली एंटर करते हैं इन चाइना में। ठीक है, तो हमारा एरिया ड्राई रह जाता। अगर हिमालय होता तो नॉर्थ पोल की तरफ से जो बिटरली कोल्ड विंड्स आ रही है वो भी डायरेक्टली एंटर करती इंडिया में। तो इंडिया का जो क्लाइमेट होना था वो क्या है? ड्राई और कोल्ड होना था, अगर यहाँ पर हिमालय नहीं होता। क्लियर? सो दैट मींस कि जो माउंटेन बैरियर है उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है क्लाइमेट वेरिएशन के लिए। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द माउंटेन रेंजेस इन एशिया रन इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। दे डू नॉट परमिट द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू एंटर द साउथ पार्ट। कि नॉर्थ की साइड से जो हमारी विंटरी कोल्ड विंड आ रही है उनको वो एंटर नहीं होने देते साउदर्न पार्ट में, स्पेशली इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन। हमारा जो इंडिया का गैंगेटिक प्लेन है ये, ठीक है, क्योंकि हिमालय बीच में ऑब्स्ट्रकल आ गई और उसकी वजह से वो इंडिया में एंटर नहीं कर पा रही है। और सिमिलर आपकी जो मॉइस्चर रेडर विंड है, जो आपकी मानसून है, ठीक है, वो उनके बीच में भी हिमालय है। दैट्स वाई हमारा जो नदर पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो रेनफॉल गेट कर रहा है ड्यू द मानसून। जो मानसून की जो रेनफॉल होती है बेसिकली सदर पार्ट ऑफ एशिया में होती है, क्योंकि मिडिल पार्ट में आपके हिमालय से माउंटेन्स है, अदर माउंटेन्स है, वो उनको एंटर नहीं होने देते मिडिल पार्ट ऑफ द एशिया। क्लियर? सो नाउ वी स्टार्ट हियर नेक्स्ट पॉइंट, मानसून विंड। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अभी कि दिस विंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द शेपिंग द क्लाइमेट कंडीशंस इन एशिया। जो मानसून विंड है, जो मानसून विंड होती है वो टू टाइप की होती है, एक होती है ऑन शोर, एक होती है ऑफ शोर। ऑन शोर मीन्स जो शोर तक किनारा, जो कोस्टल एरिया होता है, सी और लैंड के पास का एरिया। ऑन शोर मीन्स जो सी की तरफ से आ रही है, ऑफ शोर होता है जो लैंड से सी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो टू टाइप्स की मानसून होती है, एक होती है ऑन शोर जो सी टू लैंड आती है, एक होती है ऑफ शोर जो लैंड टू सी जाती है। ओके, तो समर सीजन में क्या होता है, हमारी मानसून विंड सी टू लैंड आती है। ठीक है, सो दैट्स वाई वो हमारी हैवी रेनफॉल करती है इन इंडिया। ठीक है, ड्यूरिंग द मानसून सीजन, दैट्स वाई यहाँ का क्लाइमेट चेंज हो जाता है। ठीक है, और जब विंटर आता है तो ये विंड लैंड टू सी चलती है, तो दैट्स वाई अगर लैंड टू सी है तो उसके पास मॉइस्चर नहीं होता और ये रेनफॉल नहीं करती है। ठीक है, तो ये ड्राई होती है। तो ये यहाँ पर वही मेंशन है, दीज विंड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल in shaping the climate condition in Asia, especially southern Asia. The summer monsoon wind are onshore. Onshore means वो sea to land आ रही है and thus provide heavy rainfall. While the winter monsoon winds are offshore means land to sea चल रही है. So due to that provide dry weather conditions. Okay. And next is ocean current.
सो यू नो टू कि जो ओशियंस करंट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, वार्म करंट और कोल्ड करंट। तो बहुत ईजी है कि अगर वार्म करंट है तो नेचुरल बात है जिस एरिया से वो क्रॉस करेगा उस टेम्परेचर को वो इंक्रीज करेगा। अगर कोल्ड करंट है तो वो जिस एरिया से क्रॉस करेगा टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। तो ड्यू टू दैट हमारे जो ओशन करंट भी हैं वो भी टेम्परेचर या क्लाइमेट को वेरी करते हैं। सो द वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर करंट इन द ओशियंस अफेक्ट द क्लाइमेट कंडीशन इन द नियर बाई एरियाज। कहाँ अफेक्ट करेगा? जो ओशियन जो करंट क्रॉस करेगा उसके नियर बाई एरियाज में, ठीक है। For example, the climate conditions in Japan are greatly influenced by the Oishio cold water current and Kuroshio warm current. This is here Japan. आपका ये जापान वाला पोर्शन सारा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्रोशियो करंट ऑरिजिनेट हो रहा है जो कि एक वार्म करंट है, नियर द इक्वेटर स्टार्ट होता है, ठीक है। डाउन साइड से अपसाइड जा रहा है ये। एंड हियर जो ओएशियो करंट कोल्ड करंट, तो ये जापान में यहाँ के ईस्ट जो ईस्टर्न पोर्शन को इफेक्ट करता है। अगर वार्म है तो इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर कोल्ड है तो टेम्परेचर को कोल्ड कर देगा। और जहाँ दोनों करंट आपस में मीट करते हैं तो वहाँ पर बिकॉज से फिशिंग के लिए बहुत ही सुटेबल क्लाइमेट होता है। पूरे वर्ल्ड में इट इज द सेकंड नंबर जहाँ फिशिंग सबसे जाती है नियर द जापान, बिकॉज ड्यू टू द मीटिंग ऑफ टू करंट, वन इज वार्म करंट और वन इज कोल्ड ओशियो और क्रोशियो करंट। क्लियर? सो दिस योर टॉपिक टुडे वी डिस्कस हियर climate and factor affecting the climate. Okay, thank you.